ऐसा क्यों होता है इंदर कि तुम्हारे घर की आवाजें मुझे सुनाई पड़ती है और तब मुझे मजबूरन तुम दोनों के पास आना पड़ता है? इंदर, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। इससे उजला के करियर पर असर पड़ सकता है। चिल्लाइए मत मिस्टर चौधरी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोगों को एकदम से उजला की करियर की इतनी फिक्र क्यों होने लगी है, और जितनी फिक्र उसके करियर की है उतनी फिक्र उसके परिवार की क्यों नहीं है? परिवार तो कभी भी बन सकता है इंदर, लेकिन करियर जिंदगी में सिर्फ एक बार बनता है। लेकिन शायद तुम इस फर्क को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम तो किताबों के पन्नों में रहने वाले एक इंसान हो और मैं ठहरा एक बिजनेसमैन करियर की अहमियत को समझ सकता हूं। प्लीज पापा। नहीं बेटी, आज मुझे कह लेने दो। मैं समझ गया हूं कि तुम दोनों में आखिर झगड़ा क्या है। इंदर, इस दुनिया में कई ऐसी औरतें हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी काम करती हैं और परिवार भी चलाती हैं। मानता हूं मैं चलाती होंगी, लेकिन अफसोस आपकी बेटी में वो हुनर नहीं कि अपना करियर और अपना घर दोनों साथ में चला सके। इंदर प्लीज प्लीज पापा, दोनों खामोश हो जाइए। मैं दोनों के साथ जीना चाहती हूँ। तो फिर परिवार या करियर, इन दोनों में से तुम्हें किसे अहमियत देनी है, पहले ये सोच लो। इंदर, मैं अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूं। तुम खुद समझदार हो, फैसला खुद कर सकती हो। किस मुकाम पर आकर ठहर गई है जिंदगी। अब अपना घर चलाने के लिए लोगों से मशवरा लेना पड़ेगा। इंदर प्लीज, पापा को लोगों में शामिल मत करना। मिस्टर डबरा, अभी तक हमने काम की बातें तो की नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक आपको यह समझ में नहीं आया है कि आप यहां क्यों आए हैं। मिस्टर चौधरी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं यहाँ क्यों आया हूं। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है आपने? मिस्टर चौधरी, इस बात पर अगर हमने पहले ही ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मिस्टर डबरान, एक वक्त था जब मैंने चाहा था कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बने, लेकिन तुम्हारी बेटी ने उस 2 कौड़ी के प्रोफेसर के साथ शादी करना पसंद किया। मिस्टर डबराल, सुना है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ साथ उसका नसीब भी जन्म लेता है। कब क्या होना है ये सब पहले से तय होता है। हम सब तो बस उस ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियां हैं जिन्हें वो जब चाहे कैसे भी नचा सकता है। एग्जैक्टली मिस्टर डबराल, यही बात है। इसमें इंसान क्या कर सकते हैं। अब आप अपने बेटे विशाल की बात ले लीजिए। वो आपकी बहू बेनी के साथ कितना खुश है। मेरे ख्याल से आप इस हकीकत से वाकिफ हैं। मिस्टर चौधरी, गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय अगर हम सीधे बात पर आ जाएं तो बेहतर होगा। कहिए, क्या बात है? यही कि जितना मैंने मेरे बेटे को समझाना था समझा चुका हूं। अब आप अपनी बेटी को समझाइए। उसे कह दीजिए कि मेरे बेटे के रास्ते से हट जाए, उसे अपने बिजनेस, अपने करियर पर ध्यान देने दें। मिस्टर डबराल, आपको यह गलतफहमी कैसे है कि मेरी बेटी की वजह से आपका बेटा अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा है? अरे, आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी के घर में अशांति फैली हुई है, उसके करियर पर दाग लग रहा है। कहिए अपने बेटे को कि उससे दूर चला जाए, झूठी हमदर्दी का नकाब ना ओढ़े, साई की तरह उसके पीछे पीछे ना घूमे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा मिस्टर डबराल। मिस्टर चौधरी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? अगर आप मुझे मशवरा दे रहे हैं तो मैं इसे मानने से इनकार करता हूं, और अगर आप मुझे धमकी दे रहे हैं तो मैं उसे कबूल करता हूं।
I'm sorry उजला, कल मेरे डैड ने तुम्हारे डैड से उन्हीं के घर में कुछ ऐसी बातें कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये गलतफहमी तो मेरे डैडी को भी है। वो सोचते हैं कि मेरे घर में फैली हुई अशांति का कारण सिर्फ तुम हो, और इंदर और मेरे बीच बढ़ती हुई दूरी की वजह भी सिर्फ तुम। मैं ये नहीं समझ पाती कि लोग औरत और आदमी के रिश्ते को एक ही नजर से क्यों देखते हैं। क्या वो दोस्त नहीं हो सकते? उजला, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, पर यह भी तो है कि हम दुनिया को सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक नहीं चला सकते। कभी कभी हमें दुनिया की सोच के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। अब तुम्हारे डैडी ने कल ये बात कही, शायद कल इंदर ऐसी बात करे। बेहतर ही होगा मैं तुमसे ना मिलूं। क्यों विशाल? जिन लोगों को ऐसी बात करनी है वो तो करेंगे ही। हम जानते हैं कि हमारा दिल साफ है। दुनिया इस रिश्ते को क्या नाम देती है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे विशाल। याद है सर, आपने उस दिन कहा था कि पति पत्नी नदी के दो किनारों की तरह होते हैं जो साथ साथ चल जरूर सकते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। कहा था शीतल। सर, आप बुरा मत मानिए, बट इज दिस योर ओन जजमेंट? ऑफ कोर्स इट इज शीतल। क्यों? सर, क्योंकि शास्त्रों में यह लिखा है कि पति पत्नी एक ही आत्मा के दो रूप होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये तो शास्त्रों की बातें हैं। तुम बताओ कि इस बारे में तुम क्या सोचती हो? सर, मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हूं, क्योंकि सर मैंने अपनी मां को देखा है। सर, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिता गुजर गए। सर, अगर मेरी मां चाहती तो दूसरी शादी करके आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे पिता की यादों को सीने से लगाकर उन्होंने कड़ी मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया। और सर, दूसरी तरफ मैंने एक ऐसी औरत को देखा है जिसके 3 बच्चे हैं और जिसके पति को मरे हुए 1 साल नहीं हुआ कि उसने दूसरी शादी कर ली। ये तो अपने अपने निजी सोच का अंतर है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर प्रायोरिटीज। देखो ना, तुम्हारे माँ ने तुम्हारी जरूरतों को ज्यादा अहमियत दिया है और उस औरत ने अपनी जरूरतों को। ऐसे सिचुएशन में किसी को दोषी तो नहीं ठहराया जा सकता ना। आप कितना अच्छा सोचते हैं सर। सर, आपकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से आपको उज्ज्वला जी जैसी पत्नी मिली। सर, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो औरत देश को स्वर्ग बनाने का सपना देखती हो उसके अपने घर में कितनी सुख शांति होगी। इसका अंदाजा मैं लगा सकती हूँ सर। शीतल, अंग्रेजी में एक कहावत है, योर नेबर्स ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। दूर से हर चीज सुहानी लगती है। सर, अगर मेरे किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो। नहीं शीतल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और ठीक ही तो कहती हो तुम। उजला वाकई एक मिसाल है। अब देखो ना, इतने बड़े घर की लड़की अगर एक मामूली से प्रोफेसर के साथ शादी कर लेती है तो ये प्यार नहीं तो और क्या है। उजला वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है। और आप सर? मैं भी उजला से बेहद प्यार करता हूं। शायद यही वजह है कि मैं। सर, आप रुक क्यों गए? बोलिए ना। तुम खुद समझदार हो शीतल।
उजला मेरी पत्नी होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल लीडर भी है, और ऐसे लोगों के घरेलू मामलात पब्लिक में डिस्कस नहीं करने चाहिए। क्यों सर? समझदार को इशारा काफी होता है शीतल। खैर छोड़ो। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जो रिसर्च तुम कर रही हो, जो थीसिस तुम लिख रही हो, इससे कहीं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी में परेशानी ना हो। परेशानी कैसी सर? देखो शीतल, तुम पति पत्नी के इस रिश्ते को इतने नजदीक से जानने की कोशिश कर रही हो, कहीं तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ना हो। सर, अगर आप शादीशुदा नहीं होते तो क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करते जो इस रिश्ते को बाखूबी समझती हो? मेरी बात और है शीतल। यानी डिफरेंट। सर, मैं भी एक डिफरेंट लड़के से शादी करना चाहती हूँ सर, क्योंकि शादी को मैं मजबूरी नहीं समझती। सर, मैं इन दकियानुसी बातों को भी नहीं मानती कि लड़का और लड़की के स्टेटस या एज में समानता होनी चाहिए। सर, मैं इस संबंध को बहुत अटूट मानती हूँ। सर, मैं ये मानती हूँ कि शादी एक आत्मीय संबंध है। सर, अगर मुझे कोई ऐसा सोलमेट मिल जाए जो शादीशुदा हो या तलाकशुदा, चाहे उम्र में मुझसे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, लेकिन मुझसे प्यार करता हो, मुझे समझता हो, तो मैं उससे शादी जरूर कर लूंगी सर। इसका मतलब तो यह हुआ शीतल कि तुम अपने थीसिस के साथ साथ ऐसे किसी इंसान को भी ढूंढ रही हो। जी सर, मैं उज्ज्वला जी जैसी खुशकिस्मत होना चाहती हूँ। उजला, अखबार वालों ने तुम्हारी स्टेटमेंट को फ्रंट पेज पे छाप तो दिया है, लेकिन मुझे अभी भी शक है। शक? कैसा शक अल्ताफ में? शायद हमने हमारा एक नारे को जनता का पूरा समर्थन न मिल सके। क्यों? आप ये क्यों सोच रहे हैं अल्ताफ में? क्या लोग ये नहीं जानते कि इसमें सिर्फ उन्हीं की भलाई है? उजला, जो लोग इस बात को समझते हैं उनकी गिनती बहुत कम है, यानी महज कुछ पढ़े लिखे लोग, और उनके वोटों के सहारे तो हम लोग सरकार नहीं बना सकते ना। आप सही कह रहे हैं अल्ताफ में। हमें वोट वो लोग देंगे जो ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे छोटे छोटे झोपड़ों में रहते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान। वो अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं और अपने सपनों के छोटे से घर में रहना चाहते हैं। और उनका ये सपना तब साकार हो सकता है जब उनके घर में सिर्फ एक बच्चा हो। लेकिन उजला, ऐसे लोग अक्सर अनपढ़ होते हैं और वो ये मान के चलते हैं कि बच्चे भगवान की देन। वो तो ये मानते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे। हो सकता है कि शायद उन लोगों का रिएक्शन हमारे इस नारे पे फेवरेबल ना हो। अनपढ़ हैं, इसीलिए तो बताना होगा। बढ़ती हुई पॉपुलेशन से होने वाली समस्याओं के बारे में समझाना होगा उन्हें हमें। उजला, इस बात को हम जानते और समझते हैं, पार्टी के लोग जानते और समझते हैं, लेकिन एक बच्चे की पॉलिसी या उसका नारा किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सबको मेरा विश्वास करना पड़ेगा। मैं उस मुद्दे के बारे में हाईकमान से जरूर बात करूंगी और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वो मुझसे सहमत रहेंगे। आज देश की बिगड़ती हुई स्थिति का मुख्य कारण है देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। इसलिए श्रीमती उज्ज्वला ठाकुर ने देश और परिवार कल्याण के लिए देश को एक नया नारा दिया है, हम नेक हमारा एक। फातिमा राम, हमने तो इस औरत को नाजी पूरिया समझा था। काली मैया की कसम, ये तो हमारी भी अम्मा निकली। अरे इसके मुताबिक तो इस देश को वही चला सकता है जिसके एक बच्चा हो। यानी अगर हम अपने 11 बच्चों में से 10 को गला घोट कर मार डालें, तब हम कहीं जाकर इस देश को चलाने के लायक बनेंगे। ना 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 बलबंत सिंह जी, गुस्सा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि राजनीति में गुस्से दिमाग से काम लेना चाहिए।
अरे दिमाग खराब कर दिया इस औरत की उल्टी सीधी स्टेटमेंट ने। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, राजनीति में हर घाट का पानी पिया है। उजला देवी, हम अच्छी तरह जानते हैं कि औरतों के वोट हथियाने के लिए तो ये पैतरेबाजी चल रही है। यही तो वो मार खा रही है बलभद्र जी। सवाल औरतों की आत्मा को जगाने का नहीं है, सवाल है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस का, और वो उजला में रत्ती भर भी नहीं है। आत्माराम जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि उजला चाहे लाख सर पटक ले, इस मुहिम में जनता उसका साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। आत्माराम जी, आप ये बात इतनी दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आत्माराम की आत्मा दूर की बात जान लेती है। हम एक, हमारा एक, ये भाषा कौन समझ सकता है? मेरा मतलब है कि हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। आपका इशारा हमारी तरफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, भगवान का नाम लीजिए साहब, आप पब्लिक थोड़ी हैं, आप तो नेता हैं, महान नेता। मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूं कि जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि जनसंख्या संबंधित समस्याओं को समझ सके। आपकी बातों में दम तो है आत्माराम। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं हुजूर कि ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, गरीब भी हैं, उनके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं है। उनका मनोरंजन तो बस एक ही है, शाम को थक कर घर में आओ और बीवी के पहलू में सो जाओ। नतीजा एक और बच्चा। बिल्कुल ठीक, एक और बच्चा। वो ये सोचते हैं कि बच्चा भगवान की देन है, जितने बच्चे होंगे उतने कमाने वाले हाथ। उनका यह भी मानना है कि जो बच्चा आता है वो अपनी तकदीर साथ लेकर आता है। ये भी कहते हैं कि जिसने उसे पैदा किया है वही उनका पेट भी भरेगा। वाह आत्माराम, क्या बात कही है। अब आप ही सोचिए, जो जनता बच्चे को भगवान का रूप समझती है, वो जनता बच्चे के जन्म को क्यों मानेगी उजला की बात? तो आत्माराम जी, ऐसी कौन सी बात है जिस पर वो इतना उछल रही है? सिर्फ न्यूज में रहने के लिए, या फिर आला कमान को खुश करने के लिए। उजला देवी, तू भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले। काली मैया की कसम, अगर मैंने तुझे बंदरिया का नाच नहीं नचाया तो बलभद्र सिंह नाम नहीं मेरा। डॉक्टर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहिए। पता नहीं कैसे कहूँ। कैन आई ट्रस्ट यू? Well, it depends upon you.